तो आज हम क्या करने वाले हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस चालू करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं, ठीक है, सारे देखेंगे। तो आज की क्लास में हम कंप्लीट थ्योरी कवर करेंगे, जिसमें हम क्या क्या देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम देखेंगे ये टाइम स्पीड डिस्टेंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। इसी के अंदर हम रिलेटिव स्पीड का भी कंसेप्ट देखेंगे। समझ गए? क्या देखेंगे? रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड में जैसे सवाल बनते हैं, जैसे ट्रेन, है ना, ट्रेन वाले, ठीक है, क्लियर, ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म वाले बेसिकली, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। और इसी में ही अगर हम देखना चाहें तो इसमें ही हम सर्कुलर मोशन भी कवर करेंगे, ठीक है। क्लियर है बात? लिखना कुछ भी नहीं है, लिखना अभी सब जब मैं पीडीएफ डाल दूंगा तब खुद से एक बार देख के लिखना, ठीक है। बस समझते जाओ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हाँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने लिखा है TSD, है ना, टाइम स्पीड और डिस्टेंस। यहां पे टोटल अगर मैं बात करूं तो इसमें तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक बार हम कब कर सकते हैं? जब सबसे पहले हमारा टाइम कांस्टेंट हो, ठीक है। क्या कांस्टेंट हो? टाइम, ठीक है। एक दूसरा हमारा क्या बनेगा? जब हमारा स्पीड कांस्टेंट हो। बोलो, क्लियर। और तीसरा हमारा क्या बनेगा? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इसमें बहुत टाइप के सवाल बनते हैं, जिसमें हमारा क्या होगा? डिस्टेंस कांस्टेंट। जिसमें हमारा क्या होगा? डिस्टेंस कांस्टेंट। लेकिन ये सब करने से पहले हमको एक कन्वर्जन टूल सीखना पड़ेगा। देखो, अक्सर आपको सवाल में आपको किलोमीटर पर आवर से काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो इसका कन्वर्जन टूल क्या है? देखो, अगर आप यहाँ पे किलोमीटर पर आवर पे हो, ठीक है, काय में हो? किलोमीटर पर आवर, और आपको काय में जाना है? मीटर पर सेकंड। किस पे जाना है? तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? और अगर आपको मीटर पर सेकंड से कहाँ आना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। ठीक, अब इसको याद कैसे रखना है? देखो, अक्सर हम ना एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें कहाँ पे 5/18 करना का 18 ये तो मालूम रहता है कि भैया 5/18 करके कुछ एक फ्रैक्शन होता है। आप देखो, किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में देखने में कौन सी बड़ी यूनिट लग रही है? किलोमीटर पर आवर। तो देखने में बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट जाना है, इसलिए एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/18 एक छोटा नंबर है, और यहाँ छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट जाना है, मतलब एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। क्लियर बात यहाँ तक? लेकिन इसके बाद भी हमारे रिएक्शंस थोड़े से क्विक हों तो ये हम टेबल यहाँ पे एक करेंगे कि भैया यहाँ पे हम लिख रहे हैं किलोमीटर पर आवर, और यहाँ लिख रहे हैं हम क्या? मीटर पर सेकेंड। तो देखो, सबसे पहला अगर मैं बात करूं कि अगर मैं किलोमीटर पर आवर से काय में जा रहा हूं? मीटर पर सेकेंड में, तो ये बोलूंगा कि मान लो कि मैं यहाँ किलोमीटर पर आवर में हूं, और मैं इसमें अगर मैं 5/18 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मीटर पर सेकेंड आएगा। बोलो, तो मैं यहां से इसको ये बोल सकता हूं कि 5 किलोमीटर पर आवर बराबर 18 मीटर पर सेकेंड है। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं है? अब यहां से मैं कई सारे कन्वर्जन टूल बना सकता हूं। देखो, सबसे पहला ये 18 है, तो मैं 9 के मल्टीपल पे याद रख लूंगा चीजें। सबसे पहले अगर मेरी 9 मीटर पर सेकेंड है तो किलोमीटर पर आवर में कितनी आएगी? देखो, ये डिवाइड बाय 2 तो ये भी डिवाइड बाय 2, ठीक है। कितनी आएगी? 2.5। यहां मैं ऑलरेडी 18 लिख चुका हूं, तो ये कितनी आएगी? फिर इसमें 27 कर दो तो ये कितना आएगा? 7.5। कितना आएगा? बताओ भाई। ठीक है, इसमें 9 जोड़ दो, कितना पहुंचोगे? 36। तो यहाँ पे कितना जुड़ जाएगा? 2.5 और 10 आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि 5 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू क्या होता है? क्लियर है बात? 5 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या होता है? 18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक। फिर यहाँ पे 9 बढ़ा दो, कितना बनाओगे? 45। तो यहाँ कितना आएगी? 12.5। यहाँ 15, यहाँ 9 बढ़ा दो तो कहाँ पहुंचोगे? 54। तो यहाँ कितनी आएगी? 15। यहाँ 9 बढ़ा दो, कहाँ पहुंचोगे? 63। तो यहाँ 2.5 बढ़ा दो, कितना पहुंचोगे? और यहाँ आखिरी एक और यहाँ पे 9 बढ़ा दो तो कहाँ पहुंचोगे?
72, तो यहाँ कहाँ पहुँचोगे 20। क्लियर है बात? हाँ, ये अगर आप टेबल अपनी स्टडी टेबल के सामने कुछ दिन के लिए लगा लेंगे और इसको थोड़ा रोज रिवाइज करेंगे तो आपके ये रिएक्शंस क्विक हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में बार बार आपको स्पीड्स देखने को मिलेंगी 18, 36, 54, 63 और 72। समझ गए? तो यहाँ से आपको बार बार ये मल्टीप्लाई बाय 5/18 या 18/5 नहीं करना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली देख के क्या बोलोगे 36 मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है बात? बोलो। ठीक, अब आते हैं हम अपने सबसे पहले वाले केस पे, जिसका नाम है मेरा केस नंबर 1, जिसको मैं बोलने वाला हूं कि जब हमारा टाइम कांस्टेंट होगा। क्या होगा? टाइम कांस्टेंट। देखो, इस वाले चैप्टर में कुल मिला के सिर्फ एक फॉर्मूला है। इस वाले चैप्टर में कुल मिला के क्या है? सिर्फ एक क्या फॉर्मूला है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे हो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। और अगर आपको दो तीन और कुछ कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपने हो सकता है याद करके रखा हो, 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, है ना। 3 स्पीड्स का डिस्टेंस आपने मतलब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रख के रखा हो, 2s1 s2 s3 अपॉन s1 s2 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 s3 प्लस s3 s1। लेकिन ये सारे फॉर्मूले कोई भी याद नहीं करने, बस इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको हो गई और जो अभी मैं सिखाने वाला हूँ उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, बस एक ये फॉर्मूला आपको पूरा स्पीड टाइम डिस्टेंस का आपका क्या करा देगा? क्वेश्चंस सॉल्व करा देगा। स्पीड टाइम डिस्टेंस से मेरा मतलब है ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म भी कराएगा, सर्कुलर मोशन भी कराएगा, बोट एंड स्ट्रीम भी कराएगा। समझ गए? ये सिर्फ यही फॉर्मूला, इसके अलावा और कोई भी फॉर्मूला हमें रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात? तो सबसे पहले केस पे आता हूं, जब मेरा टाइम बराबर कांस्टेंट है। देखो, ये चीज अगर मेरी कांस्टेंट हो जाए तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा? बोलो हाँ या ना। हाँ, तो ये मैं बोल सकता हूं कि जो स्पीड का रेशियो रहेगा वो इक्वल्स टू डिस्टेंस रेशियो हो जाएगा। बोलो। अब इस चीज का मतलब क्या है? ये जो मैंने चीज लिखी है स्पीड रेशियो इक्वल्स टू डिस्टेंस रेशियो, देखो इसका एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल, मान लो ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, यहां से एक कार ने करना चालू किया चलने पे, और सेम टाइम पे यहां से भी एक कार, ये ए नाम की कार है, ये बी नाम की कार है। समझ गए? ये दोनों ने दो अलग अलग पॉइंट से सेम टाइम पे चलना चालू किया, यहां पे आके ये कुछ मीट किए, यहां पे आके ये कुछ मीट किए। टोटल डिस्टेंस आपको दे दिया गया है यहां से यहां तक का, मान लीजिए आपको दे दिया गया है 100 किलोमीटर। कितना दे दिया गया है? और ये चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और ये चल रही है 40 kmph से। ठीक है, किससे चल रही है? तो आपको ये बताना है कि ये कितने डिस्टेंस के बाद जाके मिलेंगे फ्रॉम पॉइंट ए। समझ गए? कितने डिस्टेंस के बाद। तो ये टाइम इक्वल्स टू कांस्टेंट का परफेक्ट एग्जांपल है। सबसे पहला सवाल, क्यों? जितने टाइम में ये यहां से यहां आ रहा है उतने ही टाइम में ये यहां से यहां आ रहा है। समझ गए? तो टाइम आपका क्या हो गया? कांस्टेंट। क्या स्पीड कांस्टेंट है? मैंने कहीं बोला क्या? नहीं, स्पीड तो अलग अलग है। क्या डिस्टेंस भी दोनों अलग अलग होंगे कि सेम होंगे? कांस्टेंट। क्यों सेम होंगे भाई? देखो, एक चीज बताओ, जैसे मान लो मैं चल रहा हूं पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, 100 किलोमीटर जाना है, तो 2 घंटे में मैं कितना चलूंगा? 100। अब मैं 3 घंटा कर दूं, मतलब सॉरी, अब मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूं 60 किलोमीटर और वही टाइम फ्रेम 2 घंटे का कर दूं, तो अब मैं कितना चलूंगा? 120। तो मेरी जितनी ज्यादा स्पीड होगी, अगर टाइम फ्रेम मेरा कांस्टेंट है भाई, डायरेक्टली ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या है? जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा डिस्टेंस। समझ गए? क्लियर है बात? तो मैं ये बताऊंगा, ये बोलूंगा ज्यादा डिस्टेंस कौन चलेगा, ये चलेगा कि ये चलेगा? मैं बोलूंगा ए चलेगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। अब जो मैंने एक चीज बोली आपको कि यहां पे जो स्पीड का रेशियो है वही बराबर क्या होगा, तो मैं ये बोलूंगा कि जो स्पीड का रेशियो है एस ए अपॉन एस बी, ये बराबर क्या है? 3/2 है। क्या 60/40 3/2 आएगा? बोलो। इसको काट के क्या मैं 3/2 बोल सकता हूं? यही आपका डिस्टेंस का भी रेशियो आएगा, डीए अपॉन। अब डीए का मतलब ये कि ये पॉइंट मान लो, इसको मैं बोल दूंगा डीए की स्पीड कार ए ने कितना चला, और इसको ये बोल दूंगा क्या? कार बी ने कितना चला। अब आप जानते हो कि ये दोनों कितना है टोटल मिला के, तो आप बोलोगे 3 + 2 5 बराबर कितना यूनिट है?
100, बोलो हाँ है ना, 100 है तो यहाँ पे 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, मतलब ये 60 किलोमीटर के बाद आके मिलेंगे, मतलब यहां से कितने किलोमीटर के बाद आके मिलेंगे। अब बताओ ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, 60 पे आके मिला, समय कितना लगा आपसे, यहां से जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ डिस्टेंस पूछे, ये भी तो पूछ सकता है कितने समय बाद मिले। तो आप क्या बोलोगे, टाइम बराबर 1 घंटा। टाइम बराबर, जरूरी नहीं है आप सिर्फ इस एंगल से देखो, आप कार बी के नजरिए से भी देख सकते हो। भाई अगर ये 60 चला है तो ये कितना चला है, क्योंकि ये टोटल कितना था, अब ये चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 40। समझ गए, क्लियर है बात, बोलो हाँ या ना। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये सवाल आप सिर्फ इसी मेथड से बना सकते हो, यहां अगर आपको रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट मालूम है तो भी ये सवाल बनाया जा सकता है। आप क्या बोलोगे, ये चल रहा है इधर से इधर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, बोलो हाँ या ना। अभी बताऊंगा रिलेटिव स्पीड क्या है, तो चलो अभी उस पर डिस्कशन छोड़ते हैं, जब रिलेटिव स्पीड करेंगे तब ये सेम सवाल आपको वहां पे करने को मिलेगा। क्लियर है बात, है ना। अब यहाँ पे मैंने कार का एग्जाम्पल दिया है, सवाल में आपको हो सकता है ट्रेन का भी एग्जाम्पल मिले कि दो ट्रेनें एक स्टेशन बी से एक स्टेशन ए से एट द सेम टाइम चली, या एट द सेम टाइम ना बोल के ये बोल दे कि भैया ये सुबह 8 बजे चली, ये सुबह 10 बजे चली, ठीक है, और ये आके कुछ समय बाद एक जगह पे मिलती हैं। तो हम ये बोलेंगे कि भैया ये 8 से 10 पहले इसको चला दो 2 घंटे, मान लो कि ये किससे चल रही थी, 60 से, किससे चल रही थी, तो हमने इसको 2 घंटे चला दिया, तो क्या ये 120 चल चुकी है, बोलो हाँ या ना। अब बताओ अगर 10 बज गया है तो ये भी चल रही है, 10 बज गया है ये भी चालू हो गई है, बोलो हाँ या ना। अब ये आपका मान लो टोटल डिस्टेंस 500 किलोमीटर था, तो ये कितना बचा, 120 घटा दो तो 380 बचा। अब क्या यहां पे ये वाला कंसेप्ट लग जाएगा, टाइम बराबर कांस्टेंट, बोलो हाँ या ना। हाँ, कि भैया जितनी देर में ये यहां से यहां पहुंचेगी उतनी देर में ये यहां से यहां पहुंचेगी, मतलब जो स्पीड का रेशियो रहेगा वही डिस्टेंस का रेशियो रहेगा। क्लियर है बात। तो जैसे हमने यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम निकाला, वैसे ही हम यहाँ पे भी डिस्टेंस और टाइम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। क्लियर है बात यहां तक। चलो दूसरा केस देखते हैं। जब मेरी स्पीड कांस्टेंट है, क्या है, फिर से वही स्पीड बराबर क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर ये चीज कांस्टेंट हो गई तो यहां से बोलूंगा टाइम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, टाइम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो यहां से मैं ये बोलूंगा कि भैया जो टाइम का रेशो है जो, वो बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस रेशियो के बराबर। क्लियर है बात, वो बराबर क्या हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक कार चल रही है, समझ गए, क्या है, एक कार यहां से चली 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, कितनी चली, 2 घंटे चली, कितनी चली, 2 घंटे चली, फिर यहां पहुंच गई, या एक काम करो रुक जाओ, इसको तो खैर समझाने की जरूरत नहीं है। एक चीज बताओ, अगर मैं सेम स्पीड से जा रहा हूं किसी डिस्टेंस को चलने में, ठीक है, क्योंकि इस पे ज्यादा सवाल बनता नहीं है इसलिए इस पे ज्यादा समय नहीं दूंगा। अगर एक स्पीड सेम स्पीड से चल रही है तो जितनी ज़्यादा चलेगी उतना डिस्टेंस कवर करेगी। मान लो कि अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे से 2 घंटे चली तो कितना चलेगी, 80, 4 घंटे चली तो 160। क्लियर है बात भाई, जितना ज़्यादा समय चलेगी उतना ज़्यादा चलेगी। ठीक है, अब आते हैं हम अपने तीसरे और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, जिसका नाम क्या है कि जब हमारा क्या हो जाए, डिस्टेंस कांस्टेंट आ जाए, क्योंकि इस पे बहुत टाइप के सवाल बनते हैं, तो इसको कैसे आसानी से करना है और क्या यहाँ पे ए बी रूल लग सकता है कि नहीं लग सकता है वो भी सीखेंगे। ठीक है, हमने ये बोला कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, अब ये चीज हमारा कांस्टेंट है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि s इंटू टी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, बोलो हाँ या ना। अच्छा पहला, दूसरा क्या, स्पीड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो स्पीड का रेशियो होगा, जो स्पीड का रेशियो होगा वो रिवर्स टाइम रेशियो के बराबर होगा। क्लियर है बात, वो क्या होगा, रिवर्स टाइम रेशियो के बराबर होगा। जैसे अभी बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ये कार है, मान लो यहां से यहां ये चली 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, किससे चली, 60 किलोमीटर प्रति आवर घंटे से।
मान लो कि टोटल डिस्टेंस था यहाँ पे 240 किलोमीटर, कितना था 200, और ये यहाँ लौटते समय देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए से बी गई वो कितने से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, और बी से ए गई कितने से 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बतानी है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, क्या बतानी है, एवरेज स्पीड क्या होगी, क्लियर है बात। अच्छा, अभी जिसको एवरेज स्पीड का नहीं मालूम मतलब मीनिंग, मैं बस इतना बता दे रहा हूं, अभी एवरेज स्पीड पे हम और अंडरस्टैंडिंग लेंगे, बस इसके बाद हम एवरेज स्पीड पे ही आने वाले हैं। इसको मानो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्लियर है बात। हाँ, और एक चीज और ध्यान रखना कि एवरेज स्पीड दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, समझ गए। एवरेज स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस किसी दो पॉइंटों के बीच में। तो अभी जब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती तो टोटल डिस्टेंस मेरे को मान लो यहां से यहां, मैं मान लेता हूं इन दोनों का एलसीएम कितना है 240 या 120 मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं, मैंने बोला टोटल कितना है 120, तो इसको यहां से यहां आने में कितना समय लगा होगा, टी फ्रॉम ए टू बी, क्या 2 घंटा लगा होगा भाई, 60 के हिसाब से जा रही है, और बी टू ए में कितना लगा होगा, तो टोटल टाइम कितना लग गया। अब टोटल डिस्टेंस कितना चला है, टोटल डिस्टेंस कितना चला है, आप बोलोगे भैया 120 यहां से 120 इधर से, कितना चला है, कितने की स्पीड, और टोटल टाइम कितना है 5। ठीक, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, एवरेज स्पीड कितनी आएगी 48 किलोमीटर। किसी को ये डाउट तो नहीं हो रहा, एक 40 है एक 50 है, सर ने बताया था एवरेज बीच का होता है तो एग्जैक्ट 50 आना चाहिए। हाँ, हुआ डाउट, क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था, क्यों आई 48, 50 क्यों नहीं आई, सबसे पहला सवाल। क्वेश्चन ये है भैया, मैं जब एवरेज पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि एवरेज एक बीच का नंबर होता है, होता है। हाँ, मैंने बोला यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे तो इनका एवरेज स्पीड 50 आना चाहिए था, 48 क्यों आया, 50 से भी कम। अच्छा, और 50 से भी कम क्यों आया, 50 से ज्यादा क्यों नहीं आया, ये दूसरा सवाल। दो सवाल है, एक सबसे पहला सवाल कि 50 क्यों नहीं आया, ठीक, दूसरा सवाल यह है कि 50 से कम ही क्यों आया, 50 से ज्यादा क्यों नहीं आया। कोई सोच सकता है इस बारे में। देखो, क्यों नहीं आया उसका एक रीजन है, हमने ये जो स्पीड है ना इनको सेम 1:1 में नहीं मिलाया है, हमने टाइम के उस रिस्पेक्ट में मिलाया है कि भैया ये चला 3 रेशो में, ये चला, इसको किस रेशो में मिलाया है 3:2 में। ठीक, अब जैसे नहीं समझा, देखो 40 कितना घंटे चली, हाँ तो वो भी, जैसे अभी आ रहा हूं उस पर, पहले इस चीज को समझो। अगर ये चीज समझ गई तो, अगर ये 3:2 समझ गई तो ये भी समझ गई कि 40 क्यों आया। देखो किसका पल्ला भारी है 2 और 3 में, तो एवरेज किसके पास रहेगा 40 के पास, इसलिए 50 से कम आया, पहला दे दूसरे का आंसर। अब इसका सवाल था कि भैया 1:2 का अगर रेशियो होगा तो एवरेज 50 से ज्यादा आएगा, 2 के पास ज्यादा आएगा, समझ गए, क्लियर है बात। हाँ, अच्छा, अब यहां से मैं आपको ये तो चलो, ये तो मैंने आपको एक जस्ट वो बता दिया एवरेज स्पीड, लेकिन जो मुझे समझाना था वो अब समझो। मैंने बोला कि स्पीड का रेशियो जरा देखो क्या आया, आप बोलोगे 60 और 40 मतलब 3:2 आया, क्या आया स्पीड का रेशियो। तो जो टाइम का रेशियो आएगा ना, देखो हमारा टाइम का रेशियो क्या आया था 2:3, रिवर्स आया जस्ट इसका, बोलो हाँ या ना, आया कि नहीं आया, क्लियर है बात। हाँ, तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि स्पीड का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, रिवर्स टाइम के रेशियो के बराबर रहेगा, क्लियर है बात, जब हमारा डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है।
क्लियर बात यहां तक? बोलो हाँ या ना? हाँ। अब ये सब फायदा क्या होगा, देखो ये सब तो मैंने आपको तो ऐसे ही जस्ट बताया कि आपने क्या मान लिया, यहाँ पे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, समझ गए? अगर आप ये जान लेते कि स्पीड का रेशियो वो क्या होगा, रिवर्स टाइम, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एलिगेशन लगा सकते थे। क्या लगा सकते थे? आप बोलते कि एक चल रहा है 40 से, एक चल रहा है, अब इनको किस रेशियो में मिलाना है, टाइम के रेशियो में मिलाना है। क्या मिलाना है? तो आप बोलोगे कि अगर स्पीड का रेशियो 3:2 है तो टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है तो टाइम का रेशियो 3:2 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया 2, ये हो गया 3 पार्ट। आप बोलोगे 5 पार्ट बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। तो एक पार्ट बराबर कितना हो गया, 4। तो ये 2 पार्ट बराबर क्या आ गया, यहां से यहां आना है, मतलब कितना आ जाएगा, देखो वही आंसर आ गया। अब दिक्कत यह है कि आपने यहाँ पे एक एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो ये रट रखा होगा, S1 S2 अपॉन, या 2S1 S2, मेरे को तो फॉर्मूला भी याद नहीं है क्या होता है, 2S1 S2 की S1, है ना? मैं आज तक कभी नहीं लगाया भाई, है ना? ऐसी कुछ एक फॉर्मूला होता है, ठीक, शायद 2S1 S2 होता है, ठीक है। हाँ क्या? हाँ तो लगाओ जरा इस ये मतलब फॉर्मूला होता है, चलो मैं एक बार फॉर्मूला वैलिडेट कर देता हूँ। मेरी एक स्पीड क्या थी, 60, एक क्या थी, और यहाँ क्या था, 60 + 40 100, ये कितना बना, 24, 24 दूनी 4800, और नीचे 100। हाँ ठीक है, 2S1 S2 ही है, चलो ठीक है, क्लियर है ना? मैंने आज तक कभी फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगाया, इसलिए मुझे याद भी नहीं है। ऐसी एक 3 का, अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको दो चीजें सिखाई, क्योंकि यहाँ पे एवरेज स्पीड मैंने इंट्रोड्यूस कर दी है, तो अब हमारा जो हमको बात करनी है एवरेज स्पीड पे, उसी पे ही बात करेंगे। लेकिन यहाँ तक तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हुआ बात क्या, कि अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो हमारा जो टाइम में स्पीड में जो वेरिएशन है वो क्या है, अगर 3:2 है तो टाइम का क्या होगा, 2:3। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि देखो एक सवाल और आपको बार बार क्या देखने को मिलेगा, आप बोलोगे जैसे ये एक मैं हूं यहाँ पे, मेरा ये घर है, ठीक है, और ये मेरा ऑफिस है, ये अपना द लर्नर्स हब है, ठीक है। मैं चल रहा हूं पहले, मान लो कि 20 km/h से, किससे चल रहा हूं, तो मैं ऑफिस 5 मिनट लेट पहुंचता हूं। कितना पहुंचता हूं, 5 मिनट। अब मैंने अपनी स्पीड, ये हो गया मेरा केस नंबर 1। केस नंबर 2 में मैंने अपनी स्पीड कर दी है 40 km/h। क्या कर दिया है, तो मैं यहां अपना ऑफिस 5 मिनट अर्ली पहुंच जाऊंगा। कहाँ पहुंच जाऊंगा, 5 मिनट। तो आपको बताना है यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा। पहली बात तो डिस्टेंस बताना है, और एक्चुअल टाइम भी यहां से पूछ सकता है कि, समझ गए, एक्चुअल टाइम ऑफिस पहुंचने का क्या है। तो भाई अगर आप 5 मिनट अर्ली वाला टाइम निकाल लो तो 5 मिनट घटा लेना, 5 मिनट लेट वाला टाइम निकाल लो तो 5 मिनट जोड़ देना। क्लियर है बात? अब देखो यहां पे आप ये बोलोगे, 1 मिनट, एक मिनट, जरा इस सवाल पे आने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। मैंने ये बोला था कि जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, मैंने क्या बोला था, जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो S × T का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। और मैंने कुछ ए बी रूल के समय पे भी ऐसी कुछ बताई थी कि जब भी ए दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट होता है तो वहां पे ए बी रूल लगेगा। सिखाई थी वाली बात, बोलो हाँ या ना? अब यहाँ पे क्यों नहीं लगा के बताई मैंने, अब लगा के बता दे रहा हूँ। देखो एक्चुअल में मैंने क्या किया, मैंने स्पीड मान लो कि 4 से बढ़ाकर क्या कर दी, 60 कर दी। तो मैंने कितना इंक्रीज किया, 40 में 20 का, मतलब 50% इंक्रीज किया है, मतलब +1/2 क्या है, अगर स्पीड में इंक्रीमेंट, बोलो हाँ या ना?
ये मेरा S1 टू S2 का चेंज है, तो टाइम में जो रेशियो चेंज आएगा वो आएगा आपका प्लस का क्या होगा, 1 का 1 रहेगा, और ये 2+1 क्या हो जाएगा, मतलब पहले अगर आपका टाइम 3 लग रहा था तो अभी कितना लगेगा, तो क्या यही आया था 2:3 का समय, बोलो हाँ या ना। अब देखो यही सेम चीज मैं यहां लगाऊंगा, मैं ये बोलूंगा कि भैया चूंकि मेरा घर का और मेरे ऑफिस का डिस्टेंस कांस्टेंट है, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कांस्टेंट है, मैं अपनी स्पीड में क्या चेंज कर रहा हूं यहां से यहां तक, मैं बिल्कुल 100% बढ़ा रहा हूं, +1/1, बोलो हाँ या ना, 1/1 कर रहा हूं। तो जो मेरी टाइम में कमी आएगी, जो मेरी टाइम में कमी आएगी वो क्या आएगी, प्लस का -1/2, मतलब मेरा टाइम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा ये जो हाफ की वैल्यू है ना, ये बराबर 10 मिनट है, ये हाफ की वैल्यू बराबर क्या है। अब पहला सवाल, ये 10 मिनट क्यों लिखा, यहां से इस केस में और इस केस में कंपेयर करो, देखो यहां कहीं आपका एक्चुअल टाइम है, आप यहां पे 5 मिनट लेट पहुंच रहे थे, बोलो हाँ या ना, फिर आपने क्या किया, यहां से स्पीड बढ़ाई अपनी, तो आप 5 मिनट, सॉरी मैंने ये 5 मिनट लेट, ये अगर टी बराबर एक्चुअल ओरिजिनल है तो 5 मिनट लेट यहां आएगा, लेट टी के बाद आएगा ना, और 5 मिनट अर्ली कब आएगा, आप यहां पहुंच रहे थे, ठीक है। अब आपने स्पीड क्या करी, तो आपने 5 मिनट अर्ली पहुंच गए, मतलब पहले तो आपने 5 मिनट ये बचाए प्लस 5 मिनट और बचा दिए, तो आपके टोटल टाइम में चेंज कितने का आया, 10 मिनट का, ये ऐसे लिखा मैंने। एक्चुअल में टाइम कितना लग रहा था, मतलब ये 1 बराबर क्या था, अब ये 1 क्या था, एक्चुअल में ये वाला समय था कि जब आप 5 मिनट लेट पहुंच रहे थे, आपने देखो यहां से यहां का चेंज निकाला ना, क्या बोला, यहां से यहां का चेंज निकाला, तो आप बोलोगे ये टाइम कौन सा था, जब आप 5 मिनट लेट, मतलब यहां से अब पहला सवाल, एक्चुअल टाइम बराबर क्या निकला, कि अगर वो अपने एक्चुअल स्पीड पे चले कि उसे टी बराबर कहाँ पे पहुंचना है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइम पे पहुंचना है जो ऑफिस टाइमिंग है, तो वो टाइमिंग क्या होगा, 15 मिनट, कि भैया घर से ऑफिस जाने का समय क्या होगा। अब आप बोलोगे सर ये 5 मिनट लेट था, 5 मिनट अर्ली में टाइम बराबर क्या आएगा, 5 मिनट लेट अगर आपका 20 मिनट है तो 5 मिनट अर्ली क्या होगा, 10 मिनट होगा। अब आप बोलोगे सर मेरे को जरा ये करके बताओ आप कि स्पीड इनटू टाइम का प्रोडक्ट बराबर डिस्टेंस दोनों से कांस्टेंट निकाल के बताओ, तो मैं करके बता रहा हूं। पहले स्पीड क्या थी, भाई मैंने तुमको शुरुआत में यही बताया ना कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस, तो भैया स्पीड इनटू यहाँ पे जो टाइम लग रहा था इसके प्रोडक्ट से जो डिस्टेंस आ रहा है वो यहाँ की स्पीड और यहाँ के टाइम से भी आना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, या चलो 20 और वो है ना, हम आर में कर लेंगे, ज्यादा बेटर है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से समय कितना लग रहा है यहां से, तो आप बोलोगे 20, और समय कितना लग रहा था जब 5 मिनट लेट पहुंच रहा था, तो मतलब 1/3 ऑफ आर लग रहा था, क्या लग रहा था, मतलब यहां से डिस्टेंस कितना आया, 20/3 किलोमीटर, आया कि नहीं आया। यहां से डिस्टेंस बताओ, आप बोलोगे किससे चल रहा है, टाइम कितना लग रहा है, 10 मिनट, 10 मिनट का क्या मतलब है, 10/60, है ना, यही मतलब है। ये 0 से 0 कटा, 2 से काट दो, 3 और 2 से काट दो, क्या यहां से भी डिस्टेंस 20/3 किलोमीटर आ गया, बोलो हाँ है ना, तो डिस्टेंस कांस्टेंट निकला। तो यहां से अब आपके दो सवाल जो मैंने अभी आपको करके बताए यही बन सकते हैं, एक तो पूछेगा एक्चुअल टाइम आपका क्या होगा, तो आप बोलोगे एक्चुअल टाइम क्या होगा, समझ गए, और दूसरा आपसे ये बोलेगा कि डिस्टेंस बताओ क्या होगा, तो डिस्टेंस भी आपको, अच्छा डिस्टेंस आप दोनों से निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने दोनों से निकाल के बताया, भैया यहाँ की स्पीड और यहाँ का टाइम, ऐसे यहाँ की स्पीड और कहीं से भी निकालो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर है बात यहां तक, क्या, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलोगे स्पीड आपकी 20 से 40 हो गई, मतलब 1 से क्या हो गई, तो जो टाइम का रेशियो है वो 2:1 हो जाएगा, यही तो मतलब है।
अब ये जो 1 यूनिट का चेंज आया है इसकी वैल्यू 10 मिनट है, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी। बस यहाँ पे ये समझने की बात है, ये 20 मिनट कौन सा है, जब 5 मिनट लेट पहुंच रहा है। क्लियर है। और वो जो 10 मिनट है जब 5 मिनट अर्ली पहुंच रहा है। यही तो बोला मैंने कि जो स्पीड का रेशियो है वो रिवर्स टाइम रेशियो होगा, यही लिखा है ना। क्लियर बात, बिल्कुल कर सकते हैं रेशियो से, समझ गए। चलो क्लियर यहां तक, बोलो। ठीक है, अब यहां से हम कुछ रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट देखेंगे जो अक्सर हमको ट्रेन या थीफ एंड पुलिस वाले क्वेश्चन में लगेगा। देखो सबसे पहले तो ये रिलेटिव स्पीड क्या है वो समझो। सबसे पहली बात है कि रिलेटिव स्पीड आपकी डायरेक्शनल होती है। क्या होती है? अभी डायरेक्शनल का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये एक आदमी है। अच्छा, एक इसका सबसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो। आप एक बार इमेजिन करो कि एक बार आप बस में बैठे हो। किस में बैठे हो? ये आप बस में बैठे हो, ठीक। और एक बार आप ट्रेन में बैठे हो। किस में बैठे हो? देखो जब आप बस में बैठते हो तब आपको इतना समझ में नहीं आता कि जैसे फॉर एग्जांपल दो बस जब आपस में क्रॉस करती हैं, ठीक है, भले ही आपकी बस स्टेशनरी हो लेकिन आपको क्या लगता है कि वो सामने वाली बस मूव कर रही है, आपकी मूव। लेकिन जब आपकी ट्रेन स्टेशनरी रहती है या आपकी ट्रेन चल रही होती है, आपको क्या लगता है? बाजू वाली ट्रेन मूव कर रही है, आप स्टेशनरी हो। समझ गए? जब आपको कंफ्यूजन होती है ना जब दो ट्रेनों को चलते कि कौन सी ट्रेन चल रही है, हमारी चल रही है कि, देखा है क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा रेफरेंस यहाँ पे ट्रेन है, यहाँ पे रेफरेंस क्या है, और यहाँ पे क्या है? बस है। लेकिन एक यहाँ पे चेक पॉइंट क्या हो जाता है, बस से ठीक हमको नीचे क्या दिख जाती है? रोड। क्या दिख जाती है? या आजू बाजू का एनवायरमेंट। समझ गए? क्योंकि हम यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे खड़े रहते हैं तो आजू बाजू अगर ट्रेन है तो हमको इन्वायरमेंट, तो हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट जब तक हमको नहीं समझ में आता जब तक हम नीचे ट्रैक पे नहीं देख लेते। जब तक हम नीचे ट्रैक पे जैसे ही देख लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमारी ट्रेन चल रही है कि, क्योंकि यहाँ ट्रैक पे कुछ एक रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे। मान लो एक हमने पोल पकड़ लिया, देख लिया कि ये पोल अगर हमारे जस्ट सामने है 2-3 सेकंड तक, मतलब हमारी मूव नहीं कर रही है, वो बाजू वाली मूव कर रही है, या हमको वो दूसरी ट्रेन के चक्के चलते हुए दिख जाएंगे। क्लियर है बात? हाँ, ये होता है रिलेटिव स्पीड। समझ गए? ठीक। अब ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट कैसे लगता है आपको? सबसे पहला सवाल आएगा थीफ और पुलिस का। किसका आएगा? बोलेगा भाई कि एक ये पुलिस, मान लो कि एक थीफ है जिसने चोरी करी, हाँ, और जैसी चोरी करके कार में बैठा यहाँ पे पुलिस ने उसको देख लिया। जैसी चोरी करके कार में बैठा वैसी पुलिस ने देख लिया, और एट द सेम टाइम पुलिस उसको चेस करने लगी। पुलिस उसको चेस करने लगी। अब ये जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से और ये जा रहा है 30 kmph से। ठीक, बताओ कितनी देर में पकड़ लेगा? सबसे पहला सवाल, पकड़ पाएगा भी कि नहीं पकड़ पाएगा, ये समझने वाली बात है। तो उसके लिए आप एक काम करो, आप कुछ देर के लिए चोर बन जाओ। आप यहां चोर पे बैठ गए, आप इसको देखो, आप जा रहे हो किससे? अब देखो कार के रिस्पेक्ट में आपकी स्पीड भी क्या हो गई? 40 हो गई। मतलब सॉरी, कार के रेफरेंस में तो आपकी स्पीड 0 हो गई क्योंकि कार भी 40 से चल रही है, आप भी 40 से चल रहे हो, तो आप दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हुई? अब ये बहुत फिजिक्स वाला कंसेप्ट है तो इतना उस पर मत जाओ। कुल मिला के ऐसा समझो कि आप कार के ऊपर बैठे हो और आपकी स्पीड क्या है? आप 40 से आगे जा रहे हो और पीछे आपको एक पुलिस चेस कर रही है जो 30 से। तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको ये दिखाई देगा कि ये पुलिस, ये देखो, ये आप 40 से जा रहे हो, ये आती जा रही है, तो ये डिस्टेंस देखो बढ़ता ही जा रहा है। तो पहला सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, क्या ये दोनों एक दूसरे को पकड़ पाएंगे? तो आंसर है नहीं पकड़ पाएंगे, आंसर है। लेकिन एक्चुअल में दिखेगा क्या? देखो ये शुरुआत वाली पोजीशन थी, आप तेज जाते जा रहे हो,
ये धीरे आते जा रहा है। तो आपको ये जो पुलिस वाली कार है ना, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे से पीछे जाते हुए दिखेगी। कैसे दिखेगी? अब वो 10 कहां से आया? आप बोलोगे ये 40 से चल रहा था, ये 30 से चल रहा था। तो आपको ये समझ में आएगा, या तो ये पुलिस आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटे से पीछे जाते हुए दिखेगी ऐसे, या आपको समझ में आएगा कि आप सिर्फ 10 की स्पीड से आगे जा रहे हो, ये स्टेशनरी है। दोनों बातें सेम है। या तो आप स्टेशनरी हो जाओ, इसको 10 से उस साइड चले जाओ। तो ये जो डायरेक्शनल का मतलब है, ये समझ में आया। ये क्या होती है? तो ये 10 से उस साइड जाते हुए जा रही है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि उस साइड जाते हो मतलब उल्टे डायरेक्शन में दिखेगी। या फिर क्या दिखेगा, अगर पुलिस स्टेशनरी है तो आप 10 से आगे जाते हुए दिख रहे हो। ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। तो इस साइड में 10 हो जाएगी, इसलिए डायरेक्शनल बोला। अब एक्चुअल में ये जो है, ये फिजिक्स में मतलब इसका काम आता है। और अगर हम ये अपना मेन डायरेक्शन बोल रहे हैं तो यहाँ पे स्पीड पॉजिटिव बोलेंगे और इस साइड में स्पीड नेगेटिव बोलेंगे। लेकिन यहाँ हमको पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं होता, हमको तो एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब है। क्योंकि हमें क्या निकालना होगा कि कितनी देर में पकड़ लेगा या कितनी देर में। तो ये पहला केस समझ में आया कि भैया यहाँ पे पकड़ाई हो ही नहीं पाएगी। अब देखो, अगर मैं इसको 30 से करके 50 कर दूं, क्या कर दूं? 30 से करके क्या कर दूं? अब आपको क्या दिखेगा? इमेजिन करो आप ये चोर वाली पुलिस कार में बैठे हो। आपको दिखेगा कि भैया पुलिस वाला आपकी तरफ 10 की स्पीड से आ रहा है। देखो अब सिनेरियो क्या हो रहा है, आप जा रहे हो 40 से, ये जा रहा है, ये पुलिस है, ये एक समय पे आके मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो आपको क्या दिखेगा भैया, ये आप 40 से जा रहे हो, ये आ रहा है, तो आपको देखेगा कि ये 50 स्पीड वाला आपको 10 किलोमीटर पर आवर से आपके पास आते हुए दिख रहा है। आप स्टेशनरी हो गए हो। तो आगे से अब मैं इस सवाल को ऐसे पढ़ूंगा कि भैया जब ये जा रहा था 40 से, ये जा रहा था 50 से, तो मैं बोलूंगा भैया इन दोनों को मिलना ही है, तो ये जो कम वाली स्पीड वाला है इससे मेहनत मत कराओ। क्या नहीं कराओ? ये ज्यादा मेहनत कर ही रहा है, तो इसको बोलो कि भैया, ये इसको बोलेगा कि भैया तू इधर ही रुक, तू, मैं तेरे पास 10 की स्पीड से आता हूं, मैं तेरे पास। अब देखो ये सवाल क्या बन गया, अगर ये इधर ही रुका है, बोलो हाँ या ना, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, मान लो 500, तो अगर ये इधर रुक गया, ये जा रहा है 10 किलोमीटर पर घंटे से, प्रति घंटे से, तो बताओ ये कितनी देर में? तो अब यहाँ पे कन्वर्जन टूल याद करो। आप बोलोगे क्या, 10 किलो, देखो आप बोलोगे 18 मतलब 5, 18 मतलब, एक मिनट, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, 18 मतलब 5, तो 36 मतलब 10। बोलो हाँ या ना, वो कन्वर्जन टेबल। तो आप बोलोगे कि भैया ये जा रहा है 36 मीटर पर सेकेंड से, किसकी तरफ? इसकी तरफ। तो इसको टोटल डिस्टेंस कितना चलना है, कितने की स्पीड से? तो आप बोलोगे इसको टोटल 10 सेकेंड लगेंगे पकड़ने में। कितने लगेंगे? 10 सेकेंड। समझ गए? क्लियर है बात? ठीक, ये हो गया थीफ पुलिस का क्वेश्चन। 36 वाला यहां आंसर है, ये। आप बोलोगे 5 मतलब 18, तो 10 मतलब 10 किलोमीटर पर घंटे था ना, तो 36 मीटर पर सेकेंड। अभी क्लियर? अब चलना क्या है आपको? 360। बोलो कितना चलना है? ये डिस्टेंस है, स्पीड क्या है, तो समय क्या लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 10 सेकेंड। क्लियर बात? चलो, इसका जो दूसरा सवाल बनता है वो ट्रेन वाला बनता है। क्या बनता है? देखो ट्रेन में टोटल आपके 2-3 टाइप के सवाल बनते हैं, जिसमें से सबसे पहला टाइप आपको अक्सर ये दिया जाएगा कि एक पोल है, एक पोल है, ठीक है? अच्छा, पोल स्टेशनरी रहेगा, एक ट्रेन, एक ट्रेन जो कि चल रही है मान लो 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है? रुक जाओ, मीटर पर सेकंड कर दे रहा हूं, क्या, 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है?
बताओ जल्दी कितना आंसर होगा 40 मीटर पर सेकेंड? 10 किलोमीटर प्रति घंटे से थोड़ा सा ज्यादा, है ना, 10 पॉइंट समथिंग। इस पोल को 10 सेकंड में पार कर लेती है। ये ट्रेन इस पोल को कितने की स्पीड से चल रही है? 40 मीटर पर सेकंड। इस पोल को 10 सेकंड में कंप्लीट पार कर लेती है। मतलब इस पोल को इस पॉइंट्स, मतलब ये क्रॉस कर लेती है। कंप्लीट क्या कर लेती है? क्रॉस। तो आपको बताना है ट्रेन की लंबाई क्या है। आपको क्या बताना है? ट्रेन की लंबाई क्या है। ये सबसे पहला टाइप का सवाल आपको देखेगा। देखो एक्चुअल में सिनेरियो हो क्या रहा है। ये पोल है, क्रॉसिंग कब स्टार्ट होगी? जब ये ट्रेन का सबसे सामने वाला पॉइंट ये पोल के जस्ट पैरेलल आ जाएगा, तभी क्रॉसिंग स्टार्ट होगी। बोलो हाँ या ना। और क्रॉसिंग खत्म कब होगी? जब इसका ये एंड इधर आ जाए। बोलो हाँ या ना। ठीक, 1 मिनट। अब जरा ट्रेन पे बैठो, ये आप बैठे ट्रेन पे, तो आपने देखा यहां पे बिल्कुल क्रॉसिंग स्टार्ट हुई। क्या हुई? क्रॉसिंग। और कब खत्म हुई? जब आप चल के इधर आ गए। तो आपने एक्चुअल में डिस्टेंस कितना चला? ट्रेन की लेंथ बराबर इतना ही चला ना भाई। यहां से यहीं तक तो आए हो, तो एक्चुअल में डिस्टेंस क्या चला है? ट्रेन की लेंथ बराबर। क्लियर है बात? तो आप बोलोगे ट्रेन की लेंथ, तो आप बोलोगे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको क्या निकालना है? यही लेंथ निकालना है। तो लेंथ बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड कितनी है, समय कितना है, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ गई? 400 मीटर। समझ गए? तो जब कभी भी यहां पे एक चाहे पोल आ जाए, बोलो हाँ या ना, या फिर पर्सन आ जाए, या कोई भी एक ऐसा पॉइंट आ जाए जिसकी कोई लेंथ विड्थ हाइट नहीं है भाई, ट्रेन के सामने, ट्रेन के सामने इस पोल की कोई भी वो होगी क्या? मोटाई है कुछ भी नहीं होगी। या कोई पर्सन की, भाई ट्रेन इतनी लंबी है हमारी लंबाई, तो इन रेफरेंस विथ ट्रेन इसकी जो है वो नेग्लिजिबल है विथ। समझ गए? तो इसलिए हम इसकी कुछ विथ कंसिडर नहीं करेंगे और ये बोलेंगे कि भैया जितनी देर में ये पार करेगी वो डिस्टेंस क्या होगा? वो ट्रेन की लेंथ बराबर ही होगा। समझ गए? कि मैंने आपको यहां से बता दिया। मतलब जब भी कोई एक पोल या पर्सन को क्रॉस करेगी वहां से क्या मालूम चलेगा आपको? ट्रेन की लंबाई मालूम चलेगी। क्या मालूम चलेगी? और अगर आपको लंबाई दी गई होगी, समय दिया होगा, तो ट्रेन की स्पीड मालूम होगी। क्लियर है बात? अब जो दूसरा सवाल बनेगा वो ऐसा बनेगा कि दो ट्रेन आपस में क्रॉस कर रही हैं। दो ट्रेन आपस में क्रॉस कर रही हैं। ठीक। अब देखो क्रॉसिंग दो टाइप की हो सकती है। इसकी लेंथ है मान लो L1, इसकी लेंथ है। एक क्रॉसिंग क्या है? एक क्रॉसिंग ये है, ये चल रही है इसी डायरेक्शन में किससे, और ये चल रही है इसी डायरेक्शन में। या इसको सब मैं मीटर पर सेकंड में दे देता हूं। ठीक है, क्लियर? और ये ट्रेन, पहली बात बताओ क्रॉसिंग हो पाएगी? वही अभी जो थीफ पुलिस वाला सवाल बताया, ये चल रहा है किससे? ये चल रहा है, मतलब क्रॉसिंग होगी, है ना, क्रॉसिंग होगी। और ये वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन को ओवरटेक कर रही है मात्र 10 सेकंड में। मात्र, या 20 सेकंड ले लो, कितने में? 20 सेकंड में। क्लियर है बात? अब आपको बताना है इस ट्रेन की लंबाई और इस ट्रेन की लंबाई। समझ गए? क्या बताना है? इस ट्रेन की, दोनों की लंबाई। अब देखो एक्चुअल में क्रॉसिंग कब स्टार्ट हुई? क्रॉसिंग इस टाइम पे स्टार्ट हुई। हुई? बोलो आप यहां बैठ जाओ, आप यहां बैठ गए, तो आपने क्या बोला? भैया इससे तू इधर रुक, तुम इधर रुको, हम आ रहे हैं। ये क्रॉसिंग स्टार्ट हुई। अब आप पहली बार तो यहां आ गए, तो आपने सबसे पहला डिस्टेंस क्या चला? अभी लेकिन क्या क्रॉसिंग खत्म हो गई? नहीं, अभी तो आप जस्ट ट्रेन के पैरेलल आए हो।
फिर आगे बढ़ोगे आगे बढ़ोगे आगे बढ़ोगे, क्रॉसिंग कब खत्म होगी? जब आप यहां आ जाओगे। समझ गए? अब आपने एक्चुअल में कितना चला, आप बोलोगे सबसे पहले तो L1 चला, फिर ये कितना चला, L2 चला। चला? क्लियर है बात? अच्छा, अब आप ये बोलोगे कि भैया आप ये बोलोगे कि L1 प्लस L2 टोटल चला, L1 प्लस ये बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू, लेकिन स्पीड यहां पे कौन सी लोगे, ये पहली बात सवाल है। 80 लोगे, 60 लोगे कि 20 लोगे? 80। मैंने पहले बताया, तू भाई रुक जा, मैं तेरे को 20 की स्पीड से क्रॉस करता हूं। समझ गए भाई? ये तभी तो ये केस हुआ ना, इसको यहां रोक दिया, इसने 20 की स्पीड से पहले यहां तक आया, फिर पूरा क्रॉस करके। समझ गए? तो स्पीड यहां पे कौन सी लेनी है, रिलेटिव। कौन सी लेनी है, 20 मीटर पर सेकंड, और समय कितना लग रहा है, 20 सेकंड। मतलब दोनों ट्रेन की लंबाई मिला के कितना आया, 400। क्या इंडिविजुअली लेंथ निकाल पाए ट्रेन की? बोलो। नहीं निकाल पाए। निकाल पाए अनटिल एंड अनलेस आपको एक और इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अब मैं वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। ये वाली जो ट्रेन है ना, ये एक पोल को 10 सेकंड में पार करती है। बताओ, अब बताओ L1 और L2 क्या है? समझे तुम सवाल? पहले मैंने आपको ये बोला कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो मैं आपसे यहां से क्या निकाल पाया, सिर्फ कंबाइंड लेंथ निकाल पाया। क्या निकाल पाया, निकाल पाया क्या, सिंगल सिंगल लेंथ निकाल पाया क्या? लेकिन अब मैंने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी। क्या दे दी? ये वाली जो लेंथ है एक पोल को 10 सेकंड में पार कर रही है। बोलो। क्लियर? सॉरी, 80 मीटर पर सेकंड है ना, ये तो बहुत लंबी आ जाएगी, 800 से। एक मिनट, हाँ सॉरी, 10 सेकंड मत लो समय। ये वाली जो ट्रेन है ये ये 3 सेकंड में पार कर रही है। क्या कर रही है, पोल को 3 सेकंड में। क्लियर बात? कर रही है। तो आप बोलोगे कि भैया अगर पोल को कर रही है तो कुल मिला के L1 डिस्टेंस चल रही है, ये बराबर क्या होगा, स्पीड कितनी है, 80। स्पीड कितनी है, कितने सेकंड में कर रही है, कुल मिला के इसकी लंबाई कितनी आ गई? तो अगर ये 240 आ गई है तो ये कितनी होगी, 160। ये कितनी होगी? अब यहां से आप निकाल पाओगे कि दोनों की लंबाई क्या है। लेकिन अगर ये सिनेरियो नहीं दिया होता तो आप इंडिविजुअल लेंथ नहीं निकाल पाते। समझ गए? अच्छा, अब इसमें तीसरा केस कैसा बनेगा, थर्ड केस। अब आपको दे दिया जाएगा एक प्लेटफॉर्म। क्या दे दिया जाएगा, जिसकी लंबाई है L। ठीक है, और ये बोलेगा कि अ ट्रेन मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन 50 seconds, crosses the platform in 60 seconds. Find the length of the platform. A train of length L dash. चलो, अब मेरे को सबसे पहला ये पिछले दो प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग से ये बताओ, क्या सिर्फ लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकाल पाओगे, हाँ या ना? आ जाएगी? कैसे आ जाएगी? देखो, क्रॉसिंग कब स्टार्ट होगी, ये आपकी ट्रेन है, कितने की, L डैश की है। आप यहां बैठ जाओ, क्या यहां से क्रॉसिंग स्टार्ट हो जाएगी? ये क्या है, प्लेटफॉर्म है। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं है? प्लेटफॉर्म की स्पीड क्या होती है, प्लेटफॉर्म 0, क्योंकि प्लेटफॉर्म चलता है क्या, यहां ट्रेन चल रही थी भाई। बोलो, ऐसे ही यहां पे पोल चल रहा था क्या, तो जो रिलेटिव स्पीड आई थी वो क्या आई थी, 40। यहां पे भी हमने रिलेटिव स्पीड रखी है, ऐसी बात नहीं कि स्पीड ऑफ ट्रेन उठा के रख दी। क्या रखी है? अब चूंकि ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, क्या है, तो जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वही रिलेटिव स्पीड है।
यहां पे दोनों चल रहे थे, दोनों चल रहे थे, तो रिलेटिव स्पीड क्या आई थी? 20। कितनी आई थी? अब बताओ, प्लेटफॉर्म स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है कि मूविंग ऑब्जेक्ट है? तो यहां पे स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? स्पीड ऑफ, यहां से आपकी क्रॉसिंग स्टार्ट हुई, हुई, बोलो है ना? क्रॉसिंग खत्म कब होगी? जब आप यहां आ जाओगे। तो आपने कितना चला डिस्टेंस? सबसे पहले तो ये एल डैश चला, फिर ये प्लेटफॉर्म की पूरी लंबाई चली एल। बताओ, तो आपने चला एल डैश प्लस एल, यही डिस्टेंस है, बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है और टाइम कितना है? मतलब टोटल कितना आ गया? क्या लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकाल पाए? नहीं निकाल पाए क्या? फिर से एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए कि भैया ये वाली ट्रेन एक पोल को 20 सेकंड में पार कर लेती है। एक पोल को या तो ये दे दे, या ये दे दे कि एक दूसरी लेंथ है ट्रेन को उतनी लेर में कंबाइन। देखो, अगर यहां पे अगर आपको ये L2 मालूम चल जाए तो L1 भी पता चल जाएगा, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो भैया यहां से अब दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्या? कि या तो दे दे ट्रेन एक लेंथ है उसको इतनी देर में पार कर रही है, या दे दे कि एक पोल को इतनी देर में पार कर रही है। क्लियर है बात? बोलो। मैं बोल देता हूँ कि भैया पोल को 20 सेकंड में पार कर रही, तो आप बोलोगे इसकी टोटल कितनी आ जाएगी? 600। 600 आ जाएगी। तो ये आ गई अगर 600, तो ये कितनी आ गई भैया? 1500 थी। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी होगी? 1100, नहीं 900 होगी। नहीं भाई, इन दोनों का जोड़ मिला के क्या होना चाहिए? 1500। ठीक है बात? क्लियर? चलो, ये हो गई ये वाली क्रॉसिंग जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। अभी तक देखो, ऐसा कोई भी नहीं था कि ये भी ऐसी आगे बढ़ रही थी। बोलो हाँ या ना? क्या हमेशा ऐसी केस बनेगा जब दोनों ऐसे ही जा रहे होंगे? ऐसे भी तो आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे कार भी तो अब आ सकती है एक दूसरे के पास, नहीं आ सकती क्या? ठीक उस केस में रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे? देखो, मैं ट्रेन के एग्जांपल से समझा रहा हूं। देखो, एक ये ट्रेन है, ये जा रही है 20 से, और ये ट्रेन है इसके दूसरे ट्रैक में। नहीं तो बोलोगे सर आपने एक्सीडेंट करा दिया। ये जा रही है 30 से, ठीक है, ये जा रही है 30 से। इसकी लंबाई है 200 मीटर, इसकी लंबाई आपको फाइंड करनी है, और जो क्रॉसिंग हो रही है वो t इक्वल्स टू 15 सेकेंड्स में हो रही है। कितने में हो रही है? t इक्वल्स टू, क्रॉसिंग जो हो रही है t इक्वल्स टू, अब एक्चुअल क्रॉसिंग कब स्टार्ट हुई? आप कहाँ बैठ जाओ, किस में बैठना पसंद करोगे? इस पे बैठा दूं, उस पे बैठा दूं? इसी में बैठा दिया, लो आप यहां बैठ गए। तो आपकी एक्चुअल देखो, ये यहां आप भी चल रहे हो और ये भी आ रही है, समझ गए? क्रॉसिंग कब स्टार्ट हुई? जब आपकी ये वाली ट्रेन यहां पहुंच गई। बोलो हाँ या ना? एक मिनट रुक जाओ, मैं ये ट्रेन नीचे बना रहा हूं, है ना, जगह नहीं है ऊपर। आप ये बोलोगे भैया तू जा रहा है किससे? 20 से, मैं आ रहा हूं। देखो ये सिनेरियो क्या है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, दोनों एक तरफ पास आ रहे हैं, आ रहे हैं? बोलो हाँ या ना? तो अभी पहले क्या हो रहा था, दोनों दूर दूर जा रहे थे, दोनों। तो आपको ये जो फास्ट वाली कार थी ये इसकी तरफ आते हुए दिख रही थी। अभी क्या होगा, जैसे ये है, ये 20 से है ये, अब आप इस पे बैठे हो, आपको क्या लगेगा ये वाली ट्रेन आपकी तरफ कितने की स्पीड से आ रही है? 50 की स्पीड से, क्योंकि आप भी उसकी तरफ 30 से जा रहे हो, समझ गए, और वो भी आपकी तरफ, समझ गए? तो अब आप क्या बोलोगे, भैया इसको रोक देते हैं, इसको, और इसकी ये जो स्पीड है ये किसको दे देते हैं? तो ये सवाल क्या बन गया, सवाल ऐसा बन गया कि अब ये ट्रेन जो है, ये वाली जो ट्रेन है, ये 50 मीटर पर सेकेंड से क्रॉस कर रही है, 50 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और क्रॉसिंग कब हो जाएगी? जब ये चलेगी और यहां पे ये आ जाएगी, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, बोलो यहां क्रॉसिंग एंड हो जाएगी। अब टोटल डिस्टेंस कितना चला? आप बोलोगे सबसे पहले तो ये चला, और क्या चला? ये वाली ट्रेन की लंबाई,
हाँ तो आप बोलोगे कितना चला, L प्लस 200 चला, ये डिस्टेंस चला, स्पीड कितनी लोगे 50, समय कितना है, मतलब जो L है ये कितना आया 750, 200 उधर चले जाओ, मतलब L कितनी आई, तो ये दूसरी ट्रेन जो है वो क्या है 550। यहां कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, समझ गए, सिर्फ इतना ध्यान रखो, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड माइनस होगी। बताया ना क्यों हो रही है, क्योंकि आप जैसे उस पर बैठ गए तो भैया आपको भी तो उतनी स्पीड मिल गई ना, जैसे आप इस पे बैठ गए थे, तो आपको अब क्या लग रहा है ये कि आपकी तरफ ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे से आ रही है, बोलो। और मान लो कि अगर आप दोनों एक दूसरे की तरफ आ गए, ये 30, ये 50 से चल रहा है, ये 40 से चल रहा है, तो आपको क्या दिखेगा, ये वाली कार आपकी तरफ 90 से आ रही है, किससे आ रही है 90 से। क्लियर है बात, बोलो हाँ या ना। इसको बोलते हैं क्या, रिलेटिव स्पीड, क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड। क्लियर। इसी में जो और सवाल बनता है वो बनता है सर्कुलर का, सर्कुलर मोशन। देखो ये एक सर्कुलर ट्रैक है, दो आदमी है, दोनों सेम टाइम पे चालू कर रहे हैं, दोनों, ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से और ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। आपको बताना है कि कितने समय के बाद ये दोनों दोबारा मिलेंगे, कितने समय के बाद ये दोनों दोबारा मिलेंगे। क्लियर है बात, चलो। तो आप बोलोगे भैया तू यहीं रुक जा, देखो ये सिनेरियो क्या होगा, एक समय के बाद ये 4 वाला इधर होगा, 3 वाला यहां कहीं होगा, फिर ये 4 वाला यहां होगा, 3 वाला यहां कहीं पहुंचेगा, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ता जाएगा, फिर ये 4 वाला इधर पहुंचेगा, ये 3 वाला यहीं कहीं पहुंच पाएगा, फिर ये ऐसा एक समय आएगा जब ये दोनों फिर मिलेंगे। तो मैं इस ये 4 वाला बोलेगा भैया मैं तेरे से ज्यादा तेज भाग ही रहा हूं, तो एक काम कर तू यहीं रुक, मैं तेरे पास पूरा राउंड लगा के आता हूं, मैं तेरे पास पूरा राउंड लगा के आता हूं, समझ गए। तो आप राउंड लगाने में क्या जा रहे हो, पूरा सरकमफेरेंस जा रहे हो, क्या जा रहे हो, सरकमफेरेंस। अब या तो आपको पूरी ट्रैक की लेंथ दे देगा, नहीं तो रेडियस दे देगा, या तो पूरे, भाई सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो रेडियस दे दिया तो आपको पूरी ये लेंथ मालूम चल गई, या तो पूरी दे देगा कि सर्कुलर ट्रैक ऑफ 150 मीटर ऑफ, समझ गए। तो मैंने यहाँ पे लेंथ मान ली 150 मीटर, क्या मान ली। अब मैंने बोला कि भैया तू इधर रुक जा, मैं तेरे पास पूरी स्पीड से आ रहा हूं, अब मैंने इसको यहाँ पे रोका है तो मेरे को कुछ उसका रिपरकशन झेलना पड़ेगा, वो ये झेलना पड़ेगा कि जब इसको मैंने रोका, ये 3 से जा रहा था, इसको रोकने में मैंने अपनी ताकत गवाई, क्या गवाई, तो इसको 3 स्पीड दे दी तभी ये एक जगह रुक गया, लेकिन मैं कितने से गया फिर 4 - 1, 4 - 3, बोलो हाँ या ना। अब मुझे पूरा कितना चलना है, तो समय कितना लगेगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन, तो टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस कितना है 150 और स्पीड क्या है, मतलब कितने लगेंगे 150 सेकंड के बाद मैं इससे दोबारा मिलूंगा, समझ गए, 150 सेकंड के बाद मैं इससे दोबारा मिलूंगा। क्लियर है बात, हाँ। इसमें बहुत सारे और सवाल भी बनते हैं, ऐसा नहीं है कि यही सवाल टाइप के बस बनते हैं, अब वो सवाल जैसे जैसे आएंगे हम वैसा वैसा सीख लेंगे, लेकिन ये समझ में आया ना कि भैया ये जा रहा है किससे 4 से, ये जा रहा है 3 से, तो आपने बोला भैया तू इधर रुक जा, मैं आता हूँ 1 किलोमीटर से पूरा चक्कर लगा के, सॉरी 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पूरा चक्कर लगा के। क्लियर है बात। तो जब भी आप किसी को रोकोगे, समझ गए, तो आपको उसके पीछे एक ना एक, जैसे आपने यहां पे इसको रोका था, आपने यहां रोका था किसको, अपने आप को, तो ये वाली स्पीड किसको मिल गई थी इसी डायरेक्शन में, तो यह कितनी हो गई थी 50। आपने ये दोनों, ये तो प्लेटफॉर्म था, जब ये क्रॉस कर रही थी तो ये 80 से जा रही थी, आपने इसको रोक दिया, बोलो हाँ है ना। तो ये भाई इसको रोकने के लिए इसके अपोजिट एक फोर्स लगाना पड़ेगा, कितने का 60 का, तो वो आप ही को झेलना पड़ेगा, तो आपकी स्पीड क्या हो गई 20 हो गई, समझ गए। ऐसे ध्यान रखोगे तो कोई कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। क्लियर है बात, ऐसे। ये हो गया सर्कुलर। अब इसी में देखो एक बनता है बोट एंड स्ट्रीम, क्या बनता है बोट एंड,
या एक काम करो, बोट एंड स्ट्रीम में आपको अगली क्लास में, मतलब बोट एंड स्ट्रीम के अलग से क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। तो अभी आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई, बोलो हाँ या ना। ठीक। अब कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे मैंने अभी आपको एवरेज स्पीड जो अभी आपको पढ़ाया, उसमें मैंने आपको ये बताया कि एवरेज स्पीड डिस्टेंस पे मेन, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड। तो यहां से देखो मैं आपको कुछ चीजें सिखाने वाला हूं, वो क्या। सबसे पहले तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो होता है टोटल डिस्टेंस, बताओ क्या होता है, अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल, क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक। अब जो अभी हमने यहाँ पे एलिगेशन लगाया था, दो चीजों में लगाया था, वो देखो कितना, वो कैसे लगा था, देखो अगर मैं ये दो सिनेरियो की बात कर रहा हूं, यहां से यहां और यहां से यहां, डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट था, मैंने क्या लगा दिया था, एलिगेशन। बोलो हाँ या ना। तो देखो ये डिस्टेंस मान लो कि क्या है, d1। तो आप बोलोगे यहां पे टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, आप एवरेज स्पीड जरा निकालो, तो आप बोलोगे क्या, टोटल डिस्टेंस आपका d1 प्लस d1, मतलब ट्वाइस d1 आया। बोलो हाँ या ना। आपका टाइम क्या आया, देखो यहां से यहां जाने में t1 लगा, यहां से आने में, तो t1 को आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस कितना चलना है, d1, कितने की स्पीड से, s1। तो आप बोलोगे d1 अपॉन s1 बराबर t1 होगा, क्या होगा। ऐसे ही d2 अपॉन s2, ये क्या होगा, सॉरी d1 ही होगा ना भाई, डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कैंसिल हो गया कि नहीं। तो क्या यहाँ पे डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है एवरेज स्पीड, नहीं कर रही। तो जब एवरेज स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, तो ऐसे वाले सवाल, मान लो कि मैंने आपको क्या बताया था, ये जा रहा था 60 से और यहां से यहां आ रहा था 40 से, तो मैंने क्या बोला था, आप 60 और 40 का एक एलसीएम मान लो, उसको डिस्टेंस मान लो। क्यों, क्योंकि ये वाला फिगर एक इंटीजर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। क्लियर है बात। ऐसे ये वाला फिगर भी क्या आ जाएगा, और डिस्टेंस पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, कर रहा है क्या, देखो यहाँ डी डी तो सब कैंसिल हो गया ना, है ना, समझ गए। तो आप इस सवाल को ऐसे भी बना सकते हो कि 40 और 60 का आप क्या मान लो, एलसीएम आपने बोला 120, तो यहां से यहां 2 घंटा, यहां से यहां 3 घंटा, तो 100 मतलब 240/5, मतलब 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या आई, एवरेज स्पीड। और जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया, वो क्या, एलिगेशन का, क्या बताया, ये हो गया पहली अंडरस्टैंडिंग। लेकिन बात यह है कि जैसे मान लो कई बार आपको सवाल ऐसा भी दिखेगा, एक मिनट मैं कुछ और स्लाइड्स ऐड कर लूं। देखो अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग अब क्लियर हो गई कि अगर आप डिस्टेंस कांस्टेंट बना के चीजें बना सकते हो, तो देखो मैं आपको एक बहुत बेहतरीन एक एग्जांपल बताता हूँ। एक डिस्टेंस है x, कितना डिस्टेंस है, और एक डिस्टेंस है मान लो कि 2x, एक डिस्टेंस है। आप बोल रहे हो यहां से यहां तक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और यहां से यहां की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। बोलो हाँ या ना, kmph। आपको यहां पे एवरेज स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। ठीक है, समझ रहे हो, बोलो। तो आप ये बोलोगे, सबसे पहला तरीका तो जो मैं आपको बता चुका हूं कि भैया क्या आप डिस्टेंस क्या मान लो इन दोनों का, एलसीएम। देखो चलो एलसीएम नहीं भी मानोगे, तो यहां पे आप बोलोगे कि जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस आपका क्या है, x प्लस 2x, कितना है, t1 बराबर क्या है, x अपॉन 60, है कि नहीं है, और t2 बराबर क्या है, देखो ये x x फिर कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। चलो ठीक है, तो अब जब x कैंसिल ही हो जाएगा ना,
तो मैं आपको यहाँ पे x बराबर 120 लेके करके बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? x लेके 120। तो भैया यहाँ कितना लगा? आप बोलोगे भैया टोटल डिस्टेंस ये हुआ 120, ये हुआ 240, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? है ना? बोलो हाँ या ना। टोटल टाइम कितना हुआ? आप बोलोगे 120 60 के हिसाब से 2 घंटे इधर, 240 40 के हिसाब से कितना? 6 घंटा। शाबाश। तो ये कितना बना? 360 बटे कितनी निकलेगी? आप 8 से काटो 4 बार, 32 जाएगा। आप बोलोगे कितनी स्पीड आई? एवरेज स्पीड कितनी आई? 45 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब यहां पे आपका ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। क्यों? यहां डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहा ही नहीं। ये क्या था? x, ये क्या था? ठीक है, लेकिन अभी भी मैं आपको बोलूंगा यहां पे ए बी रूल लगा जाए। मैं क्या बोलते हैं, ए बी रूल बोल रहा हूं क्या? मैं एलिगेशन यहां पे लगा सकता हूं। क्या लगा सकता हूं? ठीक है, क्या लगा सकता हूं? देखो, सबसे पहले एक मैं छोटा सा एक पहले एग्जांपल बता रहा हूं एलिगेशन का। देखो, आपने एवरेज वेट का समथिंग ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, a1n1 प्लस a2n2 अपॉन n1 प्लस n2। बोलो हाँ या ना। अब मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखने वाला हूं। देखो, टोटल डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होगा। तो आप ये बोलोगे s1 इंटू T1, यही बोलोगे। क्या बोलोगे? प्लस s2 इंटू T2, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, दो अलग अलग डिस्टेंसेस के लिए। अपॉन क्या? टोटल टाइम क्या है? तो देखो, यहां पे आप क्या कर रहे थे, ये A1 और A2 को N1 और N2 के रेशियो में मिला रहे थे। तो यहां पे आपको S1 और S2 को किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा? T1 और। अब सवाल ये उठता है कि भैया एक स्पीड तो आपकी 40 है, एक स्पीड आपकी 60 है, एक स्पीड आपकी क्या है? लेकिन साला डिस्टेंस सेम नहीं है। बोलो, ना समय सेम है ना स्पीड सेम है, तो क्या करें? मैं बोलूंगा 1 मिनट रुको। इस 2x को ऐसा सोचो, ये x और ये x। अभी डिस्टेंस आपने कांस्टेंट बना लिया। अब बोल रहे हो ये जा रहे हो 60 से, ये जा रहे हो, तो आपने ये पढ़ा है कि डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड का रेशियो क्या है? 3:2। तो टाइम का रेशियो इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब क्या आएगा? 2:। अब आप ये बोलोगे कि ये 3 तब आता जब ये x चलता, 3 तब आता जब ये चल कितना रहा है? 2x। चल कितना रहा है? यहां पे स्पीड सेम है इतने पार्ट में, भाई 40 से ही चल रहा है ना। तो अगर स्पीड सेम हो गई तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वो किसके बराबर होगा? टाइम के रेशियो के बराबर। भाई स्पीड सेम हो गई। ये सबसे पहली बात, सबसे पहला स्लाइड भाई कहां गया? ये स्पीड रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, स्पीड कांस्टेंट है। दूसरा वाला केस, स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? तो आप ये बोलोगे, आप ये बोलोगे कि अगर x चल रहा था तो कितना है? तो 2x चलेगा तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब यहां पे आप टाइम का रेशियो 2:6 मानोगे, मतलब 1:, तो इसको 1:3 में मिलाओ यहां। अब आप बोलोगे बीच में आएगा। अच्छा, 1:3 की 3:1 में? देखो, ये 60 और 40 है, क्या है? मतलब 40 के करस्पॉन्डिंग ये 3 है, तो यहां 3 और 1 ऐसा आएगा। समझ गए? अब आप क्या बोलोगे? क्रॉस बना दो, ये होगा 1, ये होगा। आप बोलोगे 4 पार्ट बराबर कितना हुआ? 20। बोलोगे 4 पार्ट बराबर क्या हुआ? तो 1 पार्ट बराबर क्या होगा? तो यही 1 पार्ट बराबर है 5। तो यहां से यहां जोड़ना पड़ेगा, कहां पहुंचोगे? क्या दोनों सेम आ गए? 45 और 45। एलिगेशन का एक बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन, समझ रहे हो भैया? ये आपने जैसी क्वेश्चन में ऑब्जर्व कर लिया कि अगर ये जैसे मान लो सवाल ऐसा देगा कि एक 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 80 किलोमीटर जाता है, फिर 160 किलोमीटर किससे जाता है? आपको एवरेज बताना है।
स्पीड। समझ गए? हाँ, तो आपने जैसे ही ऑब्जर्व कर लिया कि ये क्या है, आप बोलोगे इसका जो रेशियो है वो क्या है 3:2, तो 2:3 हो जाएगा। लेकिन 3 कब होगा, जब ये x चलता, चल कितना रहा है 2x, तो यहाँ पे 6 करना पड़ेगा, इसका भी 2 गुना। समझ गए यहाँ तक कहानी? तो आप यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हो। क्लियर है बात? ठीक।